क्या रात भर तुम वहीं खड़ी रहोगी? तो जब तुमने एक ही कमरे में सोने को कहा था तो तुमने क्या एक्सपेक्ट कर लिया? कि तुमने हार मान ली है? नहीं, कभी नहीं। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं अपनी पलक भी नहीं झपका सकती। क्या हमें फिर से शुरू करना होगा? इससे किसी को भी तकलीफ नहीं होगी जब उन्हें पता चलेगा कि हम कुछ टाइम के लिए अपने रूम में सो रहे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमसे अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर तुम खुद को मुझे एक बार सौंप दो तो, सिर्फ एक बार। इस रूम में सजावट का कोई काम करना है ये मैं बाहर बोल दूंगी, तुम भी यही बोलना। मेरी बीवी कितनी समझदार है। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कहाँ हो तुम? हेलो। मेरे कमरे से बाहर निकलो, निहान ने जाल बिछाया है। क्या? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूंगी? स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारा अपने कमरे में इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं थोड़ी हवा खाने आई थी। कुछ समझा नहीं। ये बात तुम दोनों पहले ही समझ गए थे। मुझे सच में नहीं समझ आया। कहाँ हो तुम? बस बहुत हो गया तुम्हारा। I'm sorry, really sorry, I'm sorry। मैं तुम्हारी वजह से निहान को नहीं खो सकता। मुझे मैसेज मिला था, मुझे तुम्हारे फोन से मैसेज मिला था। आज के बाद तुम इस कमरे में कदम भी नहीं रखोगी, समझी? और मुझसे कांटेक्ट भी नहीं करोगी। तुम्हें बहुत मौके मिले हैं और ये आखिरी मौका था। मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना, प्लीज।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मॉम और जैनब डॉक्टर के पास गए हैं, पापा बाहर गए हुए हैं। तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? मैं बहुत टेंशन लेना नहीं चाहता। कल रात की टेंशन के बाद तो मेरा सर अभी भी दर्द से फट रहा है। जैनब हैंडल कर लेगी। उजान, तुम कितनी फिक्र करते हो ये देखकर मुझे अच्छा लगा। तुम्हें क्या लगता है एमिर? अगर हमारा बच्चा होता तो मैं उजान को बताता एक अच्छा पिता कैसे बनते हैं। तुमने पहले ही बता दिया है कि तुम कितने अच्छे पति बन सकते हो, इतना ही काफी है। इस बहस से आप दोनों में प्यार तो बढ़ेगा नहीं, या फिर बढ़ेगा? आप लोगों को बैठ के आराम से बात करनी चाहिए। हमारा प्यार एक तरफा है उजान, तुम बिना शामिल हुए उससे छुटकारा नहीं पा सकते। पहला मौका मिलते ही शायद तुम्हें इससे छुटकारा पाने के बजाय इसे खत्म कर देना चाहिए, जैसे ही तुम्हें कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। अगर तुम खत्म करना चाहती हो तो माय डियर वाइफ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपनी स्टडी से कुछ लेकर आता हूँ, फिर हम ऑफिस साथ में चलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो क्या अब तुम दोनों एक ही रूम में रहने लगे हो? माफ करना, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। नहीं, इसमें और किसी का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, हमारे कमरे अभी भी अलग अलग है, पर इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये गांव का पुराना प्राइमरी स्कूल है। इसकी पहले मरम्मत होने वाली थी, पर थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट शुरू होने पर काम रुक गया। मतलब हमें फिर से सब शुरू करना होगा। हम वो कर लेंगे। चलो टीम बनाते हैं। लेला देखो, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओह, फ्रेस्कोस वॉल। मैं सोचती हूँ कौन सी सेंचुरी से होगा। नहीं नहीं डियर, हम इसे रिस्टोर कर सकते हैं। हम जरूर यहाँ कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, पर हमें प्रोजेक्ट का सही इस्तेमाल करना होगा, वो भी सही जगह इन्वेस्ट करके। मुझे नहीं लगता हमें कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ये एकदम सही समय है। देखिए, आप आसानी से ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती जो काफी समय से बंद पड़ा हो। तो हम जबरदस्ती पूरा करेंगे। हमने बजट बना लिया था, पर तुम अगर हमारे बिना करना चाहती हो तो क्या तुम इसके बजट को अच्छे से संभाल लोगी? मिस्टर केमाल, अगर मुझे भरोसा नहीं होता कि मैं बजट संभाल लूंगी तो मैं ये कभी नहीं करती। पता नहीं था कि भरोसा इसका सलूशन है। तो आप बताइए इसका क्या सलूशन है? मिस्टर केमाल, भरोसा ही हर चीज़ की बुनियाद होता है, स्पेशली जहाँ पे पब्लिक बेनिफिट्स के प्रोजेक्ट्स हों। मुझे तो लगता है आप नहीं मानते कि ये स्कूल किसी काम का है, क्योंकि मैंने आपसे अभी तक ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी है। या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं। अगर आपको खुद पर इतना ही भरोसा है तो इस पर बात करने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। पर आप बहुत जल्दी में हैं। और आप नहीं है क्या? ये इस जगह के लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आपको यहाँ के लोकल लोगों की चिंता है, तो और मुझे किस बारे में चिंता करनी चाहिए? खुद की चिंता करनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। ये कॉस्गो का प्रोजेक्ट है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये लोग अपने फायदे के अलावा किसी का नहीं सोचते। मिस्टर केमाल, मैं सिर्फ मिस कॉस्गुलू नहीं हूँ, मैं निहान हूँ। और हाँ, मैं जल्दी में हूँ। मिसेस आसू, मैं और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। जरूर, हम जल्द से जल्द इसे शुरू कर देंगे। मैं गार्डन देख लेती हूँ, मुझे वहाँ की कुछ तस्वीरें लेनी हैं। इसका इरादा पक्का है। हाँ, वो बहुत जिद्दी है। हाँ ज़रूर, गार्डन में और भी बहुत कुछ करने को है, इसलिए हमें 2 टीम बनानी होगी और बजट भी ऐसे। ओह, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? मुझे लगता है मोच आ गई है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। आराम से बैठो। पता नहीं ये कैसे हो गया। कहाँ लगा, दिखाओ मुझे। ये थोड़ा सूज जाएगा।
सही कहा, ये तो अब सूझ जाएगा एकदम। कोई बात नहीं, इस पर बर्फ लगा देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ बैंडेज मिलेगी क्या? आई एम सॉरी, तुम कुछ कह रही थी ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ठीक हो जाओ पहले, फिर हम बात करेंगे। तुम यहीं बैठो, मैं कार से बैंडेज या पेन किलर लेकर आता हूँ। मेरी कार में फर्स्ट एड है, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। जरूर जरूर, तुम संभाल लोगे। इंसानियत अभी तक मरी नहीं है। मर गई है। इंसानियत, भरोसा, प्यार, ये सब चीज तुम्हारी वजह से मर चुकी है। केमाल, मैं तो बस यही। बस निहान, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तुम चुप रहो और मेरी सुनो। मुझे तुम्हें बचाने दो। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मुश्किलों से आजाद कर रहा हूं। ठीक है, मैंने ब्रेक हॉर्स खराब कर दिए हैं। जल्दी सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे बीच में रहना चाहिए। चिंता मत करो। अरे मिस्टर एमर, आप क्यों आए हैं? क्योंकि मेरी टीम इस जॉब पर है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम फील्ड पर आओगे। मेरी बीवी भी तो फील्ड पर है, तो क्या मुझे इंतजार करना चाहिए था? मिसेस आसू, कैसी हैं आप? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस बहाना ढूंढ रहा था। तुम अगर मुझे बता देते तुम आने वाले हो तो मैं एक साथ आ जाती। हम एक साथ चले जाएंगे। वैसे भी मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हे ऊपर वाले, तुमने क्यों तकलीफ की? हम इसे तुम्हारे पास ले ही आते। इसमें कोई शक नहीं। पता नहीं आप लोग कब इसे ले आते। शायद जब वो यहाँ से फ्री हो जाती है। वो कहते हैं ना कि बॉस की बीवी कम काम करती है। अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलें। मिस आंसू के पैर में चोट आ गई है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं हम। गेट वेल सून मिसेस आसू। थैंक यू, कोई बात नहीं। वैसे मिस्टर केमाल काम पर कोई एक्सीडेंट नहीं होने देते। आपके पास हेलमेट नहीं था? ये एक एक्सीडेंट था, और ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना।
मैंने तो सोचा था कि तुम हर तरह के एक्सीडेंट के लिए तैयार हो। कोशिश जारी है मेरी, लेकिन हर चीज के लिए हम कभी भी तैयार नहीं रह सकते हैं। निहान, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कार के पीछे आ जाऊंगी। नहीं डियर, मैं खुद आ जाऊंगी। तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या हम चले? जैसा तुम चाहो। मैं सासू, हम बाकी बातें बाद में कर लेंगे। मिस्टर केमाल, लेडीज आपकी देख रेख में हैं। चलो बेबी। एमिर, तुम्हें समझना मेरे लिए नामुमकिन है। अपने दिमाग पर जोर मत डालो डार्लिंग। तुमने मुझे काम करने के लिए कहा और फिर तुम यहाँ पर आ गए। तुम मेरे काम में रुकावट क्यों बनते हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। मेरे सामने नाटक मत करो। तो साफ साफ सुन लो निहान, तुम अपने पति की कंपनी में काम कर रही हो, केमाल के नहीं। इसका क्या मतलब है? मतलब तुम उतनी ही देर काम करोगी जितनी मैं चाहता हूँ। तुम दुश्मन की ओर नहीं हो सकती। यही इस गेम का रूल है। बिल्कुल भी नहीं। ये सब इस तरह नहीं चल सकता है। मैं लैला के पास जा रही हूँ अपने कार की चाबियाँ लेने। डार्लिंग, फिर लोग क्या सोचेंगे? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि आमिर और निहान उनके साथ खेल खेल रहे हैं? कम ऑन, चलो। चलो अब गुस्सा मत करो। मुझे लगा था कि तुम इतना काम नहीं करना चाहती हो निहान। मेरे अंदर कई गुण हैं जो तुम नहीं जानते। एक दिन मैं वो सब जानना चाहूंगा। पर डार्लिंग, तुम्हारी एक चीज तो मैं आज जान गया हूं, तुम्हें काम से बहुत प्यार है। तो क्या मैं अपने प्रोजेक्ट को सीरियसली भी ना लूं? मुझे नहीं पता, हो सकता है। जरूर, तुम्हारे लिए। मैं तो सिर्फ पेंटिंग ही बना सकती हूँ ना। मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम ये कर सकती हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुमने इस प्रोजेक्ट के पहले कैसे अपने आप को इतना रोक के रखा था। वेल एमिर, तुम्हें जो सोचना है सोचो। ये मत सोचना कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ, सिर्फ खुद के लिए कर रही हूँ। डार्लिंग, तुम बेकार में ही एक्साइटेड हो रही हो। ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं है। इस प्रोजेक्ट में कुछ खामियां हैं। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही कमी है, वो है बजट। मुझे लगता है वो जल्दी ही इकट्ठे कर लूंगी मैं। तो तुम कह रही हो कि तुम पैसों के लिए लोगों से भीख मांगोगी? तुम्हें तो ये लगता है ना मैं और कुछ भी नहीं कर सकती? गलत मत समझना, पर तुम सोच क्या रही हो? मुझे लगता है जवाब देने से पहले तुम ये नहीं भूलोगी कि तुम निहान को स्कूल हो। तुम्हें जल्द ही जवाब मिल जाएगा। पेशेंस रखो। क्या हो गया? तुमने साइड में गाड़ी क्यों रोक दी है? लाइफ में ऐसी भी चीजें हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या मतलब? इंजन का खराब होना। इस तरह की कार में? वैसे ये भी तो इंसानों ने ही बनाई है।